आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म समोसे बहुत ही परफेक्ट तरीके से। समोसे का जो ऊपर का जो कवर होगा वो बहुत ही खस्ता होगा और जो इसके अंदर की स्टफिंग होगी वो आलूओं को उबाल के नहीं, आगे बताएंगे कैसी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसे के लिए एक परफेक्ट डो तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप मैदा एक बोल में डाल दिया है। इसी के साथ हम थोड़ी सी अजवाइन लेंगे जिसको कि दोनों हाथों से क्रश करके इसमें हम डाल देंगे और 4 से 5 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे। तो याद रखिएगा देसी घी ही डालना है हमें मोए करने के लिए, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के लिए, जिससे कि मैदा सादा ना लगे। इस सारे मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है जिससे कि हमारा मोए बिल्कुल परफेक्ट बने, और मोए जब परफेक्ट होगा तो डो हमारा परफेक्ट होगा, डो परफेक्ट होगा तो समोसा हमारा बहुत ही खस्ता बनेगा। दोनों हाथों के बीच में हम मिक्सचर को लेके मलेंगे, मसलेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे। अगर ये इस तरह से मुट्ठी में बाइंड हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इसका मतलब आपका ये मोए बहुत परफेक्ट तैयार हुआ है। अगर ना हो आपका तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमें डो तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इकट्ठे पानी नहीं डालना है। मिक्सचर बस हमें एक साथ इकट्ठा करना है। बाइंड जैसे ही सब हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा ना मलना है ना मसलना है, बस सारा मिक्सचर को इकट्ठा करके हमें रख देना है। मुश्किल से आधा कप से भी कम पानी में डो बना है। इसको सेट होने के लिए हम रख देते हैं। फटाफट आलूओं को हमने छील लिया और उसको धो के अब हम काटने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो समोसे की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं वो हम उबले हुए आलू से नहीं करेंगे। हम आलूओं को कच्चा यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से चंक्स में काट के। एक बार आप मेरे तरीके से इस तरह से समोसे की स्टफिंग तैयार करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमारे यूपी में, लखनऊ में इस तरह के समोसे बनते हैं और बहुत लाजवाब समोसे होते हैं। उबले हुए आलूओं के समोसों से ये वाले समोसे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक आलू कट करके दिखा दिया है। लगभग मैंने 1 किलो आलू लिया है जिसको कि मैंने इस तरह से चंक्स में काट के पानी में रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। खड़ी धनिया 2 चम्मच ली है, मोटी वाली सौंफ हमने 1 से 1.5 चम्मच ली है और ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। इसका हम तड़का देंगे। इसी के साथ हम अदरक हमने 2 इंच ली है जिसको कि हमने ग्रेट कर लिया है, और हरी मिर्ची आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। सरसों का तेल हमने डाल दिया है 4 टेबल स्पून। तो ये स्टफिंग हम सरसों के तेल में तैयार करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम ज़ीरा, मोटी वाली सौंफ और खड़ी धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे। 30 से 40 सेकंड में ये अच्छे से चटकने लग जाएंगे। इसमें हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्चा और अदरक फिर हम डाल देते हैं। अदरक को हमें यहाँ पे लगभग 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, जिससे कि अदरक का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए मैं 1 मिनट तक अदरक को अच्छे से फ्राई करूँगी। जब अदरक अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें जो आलू हमने काट के रखे थे वो हम डाल देंगे। यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम अदरक, हरी मिर्चा, जीरा, सौंफ और खड़ी धनिया में इसको अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर आलू में आ जाए। तो इसको अब हम ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट बाद मैं इसे चेक करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। इन सारी चीज़ों को अब हम एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे आलू में अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो अभी हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी आधा चम्मच के करीब, और कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी आधा चम्मच, जिससे कि रंग अच्छा आएगा। ये तीखी कम होती है। गरम मसाला डाल दिया है 1 चम्मच। गरम मसाला अच्छा पड़ता है। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देते हैं खटाई पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर 1 चम्मच। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और अभी भी हम इसको ढक के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इस वाली स्टफिंग में हल्दी और धनिया पाउडर नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको 3 से 4 मिनट बाद चेक करते हैं। तो आलू अच्छे से गल गए हैं, पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े। ये मेरे पास थे तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हरी धनिया के पत्ते डाल दिए अच्छे से धो के, काट के, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद। हमारी समोसे की लाजवाब चटपटी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। एक बार मेरे कहने से इस तरह से स्टफिंग तैयार ज़रूर करिए और इस तरह से समोसा बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए तो डो को देख लेते हैं। डो बहुत टाइट होना चाहिए, बहुत ही टाइट डो हमें समोसे के लिए तैयार करना है।
इसको हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। इसके बाद हम फटाफट एक पेस्ट तैयार करते हैं मैदे और पानी का, जिससे कि हमें समोसे को चिपकाने में हेल्प मिलेगी। तो 1 से 1.5 चम्मच मैदा ले लीजिए कटोरी में, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये हमको समोसे को चिपकाने में काम आएगा। तो चलिए फटाफट एक पेड़े को लेके इस तरह से हम बेल लेते हैं ओवल शेप में। थोड़ा मोटा पेड़ा लीजिएगा और ओवल शेप में, यानी कि थोड़ा सा लंबे में हम इसे बेल लेंगे। इसकी थिकनेस देखिए आपको इतनी रखनी है। इसके बाद हम इसे बीच में से बराबर से कट लगा देंगे। हाफ टुकड़ा लेंगे हाथ पे, जहाँ से कट लगाया है वहाँ से आधे में हम मैदे का घोल जो हमने तैयार किया था वो लगा देंगे। अब हम इसको एक के ऊपर एक रख के चिपका देंगे। तो इस तरह से ये एक कोन के शेप में हो जाएगा। अंदर इसमें कैविटी यानी कि जगह बन जाएगी, उसमें हम समोसे की जो स्टफिंग है वो फिल करेंगे। तो समोसे वाले इसी तरह से समोसों को भरते हैं। इसमें हम 2 चम्मच के करीब भर देंगे समोसे की जो आलू की स्टफिंग है वो भर देंगे। इसके एजेस में भी हम मैदे का जो घोल तैयार किया था वो अच्छे से लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पीछे से आगे की तरफ लाएंगे और पीछे की तरफ हम हल्का सा एक फोल्ड करेंगे, यानी कि प्लेट बना के फोल्ड करेंगे और उसको चिपका देंगे। बिल्कुल बाजार की तरह आपके समोसे बन के तैयार होंगे। इस तरह से आपका समोसा बैठना चाहिए। अगर वो बैठ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट आपके पीछे से भी समोसे का शेप आया है। तो ये देखिए बहुत बढ़िया शेप आया है। इसी तरह से फटाफट हम आपको एक समोसा और भर के दिखा देते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, क्योंकि देखने से आदमी थोड़ा जल्दी सीखता है। ठीक है, तो कोन बन गया है और अब हम इसमें समोसा भर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ। प्लेट बना दी है हमने, प्लेट को ऐसे चिपका दिया है, एजेस पे हमने मैदे का घोल लगा दिया है। पीछे से भी देख लीजिए ध्यान से, और पीछे से आगे की तरफ ला के इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। तो है ना बहुत आसान समोसे को भरना। तो फटाफट सेम इसी तरह से हम सारे समोसे भर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, समोसा आपका बैठना चाहिए बिल्कुल राजा की तरह। तो पीछे से देखिए बहुत ही बढ़िया शेप आया है। तो ये सारे समोसे हमारे भर के तैयार हो चुके हैं। तेल को हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। तेल की आंच बिल्कुल धीमी आंच पे गरम होना चाहिए, यानी कि लो फ्लेम पे तेल गरम होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे और हाई फ्लेम पे अगर हम समोसे को तल देंगे तो समोसे की जो ये मैदे की जो ये खोल तैयार किया इस पे बबल्स आ जाएंगे। तो बाजार के समोसों पे बबल्स नहीं होते, वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो बिल्कुल धीमी आंच पे समोसे को तलते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको अल्टा पल्टी करेंगे और पेशेंस के साथ लो फ्लेम पे हम समोसे को तलेंगे। तो मैं बार बार इस चीज़ को जोर दे रही हूँ, अगर आप चाहते हैं आपके समोसों में बबल्स ना आए, वो बिल्कुल सुनहरे कलर के आपके समोसे तल के तैयार हो, बिल्कुल खस्ता, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है उन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, डो बिल्कुल टाइट तैयार करिएगा, देसी घी का मोय लगाइएगा और समोसों को आप धीमी आंच पे तलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप लोग के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम पे समोसों को तल रहे हैं बिल्कुल खस्ता होने तक। धीमी धीमी आंच पे जब हमारे समोसे तलते हैं ना तो वो बहुत खस्ता होते हैं। चाय के साथ इसी खस्ते समोसे को जब हम खाते हैं तो बड़ी मज़ा आती है। तो यहाँ पे हमारा समोसा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, सुनहरे रंग का तल के सब तरफ से ये बहुत अच्छे से तल गया है। एक एक करके सारे समोसे हम निकाल लेंगे और इनको हम गरम गरम सर्व करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको समोसा बनाना बताया है वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। साथ ही में दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आलूओं को कट करके मैंने ये समोसे की स्टफिंग तैयार की, एक बार मेरे कहने से इस तरह के समोसे बना के ज़रूर खाइएगा और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये कोशिश, मेरी यह वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपना ख्याल रखिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।